हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफाउंडली फिजिस्ट। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे MCQs एंड दीज MCQs विल बी यूज़फुल अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो गेट है, IIT जैम है, CSIR नेट है, BSc है, अगर मास्टर कैडेट फिज़िक्स की तैयारी कर रहे हैं या MSc फिज़िक्स एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज जो हम MCQs डिस्कस करने जा रहे हैं दे विल बी रियली यूज़फुल फॉर योर पीपल। तो आज हम जो है क्वांटम मैकेनिक्स के ही MCQs डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आई एम गोइंग रैंडम। इसके बाद हम किसी भी जो है यूनिट के जो है MCQs इसके बाद डिस्कस करते रहेंगे जितना हमने सिलेबस कर लिया हुआ है। सो दीज MCQs आर ऑल्सो टेस्ट फॉर यू पीपल, ठीक है। फॉर ईच क्वेश्चन आप क्या करोगे कि वीडियो को पॉज करके जो है आप उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। इन दिस वे यू कैन चेक योर प्रिपरेशन ऑल्सो। So first question is the value of psi square magnitude in case of moving bodies described by wave function psi at a particular time and space is proportional to bodies, ठीक है। अगर यहाँ पे psi का मैग्नीट्यूड का जब हम स्क्वायर कर देते हैं तो जो हमारे पास फाइनल क्वांटिटी आती है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, एनर्जी, मास या प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग फाउंड। सो वी नो दैट वेव फंक्शन साई जो होता है दैट रिप्रेजेंट्स द मैटर वेव एसोसिएटेड विद द मटेरियल पार्टिकल, ठीक है। जो भी मटेरियल पार्टिकल हैं जो उनके साथ मैटर वेव्स एसोसिएटेड हैं दे आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस वेव फंक्शन साई। उसके बाद अगर हम साई कंजुगेट साई जो है उसको वो रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो यहाँ पे जो साई वेव फंक्शन है उसको हम लिख सकते हैं एज अ सम ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो कंजुगेट में जो है इमेजिनरी पार्ट जो होगा उसके आगे नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो ये साई जो है मॉडुलस ऑफ स्क्वायर जब यहाँ पे आएगा दैट विल बी अ प्योरली रियल क्वांटिटी, लेकिन होगी ये प्रोबेबिलिटी ही, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग फाउंड बट इट कंटेन्स ओनली रियल टर्म, ठीक है। बिकॉज साई जो है साई कंटेन रियल एंड इमेजिनरी टर्म्स। We know that when we take its modulus and square of that we get a quantity which is completely real. So correct option होगा इसमें D. Second question है the de Broglie wavelength of an electron accelerated to a potential difference of V volt is, ठीक है। तो de Broglie wavelength जो है associated to electron हमने उसके regarding study किया था, that is equal to h upon square root of 2 MeV। And we substitute all the values. H जो है Planck's constant है उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करी, E is the charge on electron, M is the mass of electron, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ जब हम पुट करेंगे then we ultimately get lambda is equal to square root of 150 upon V। तो उन सर्टन क्वेश्चंस क्या होता है जो स्क्वायर रूट ऑफ 150 उसको सॉल्व कर दिया जाता है एंड जो ऑप्शन है वो लिख दी जाती है लाइक 12.3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ V, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन सेम ही है, तो इट मीन्स जो करेक्ट ऑप्शन होगी इसकी दैट विल बी द फर्स्ट वन, स्क्वायर रूट ऑफ 150 बाय V। अगर इसको स्क्वायर रूट को सॉल्व करके लिखा जाए ऐसे 12.3 बाय स्क्वायर रूट ऑफ V वोल्ट तो वो भी करेक्ट होगा, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 4 है अ वेव पैकेट कॉरस्पॉन्डिंग विद द मूविंग पार्टिकल, ठीक है। जो कोई मूविंग पार्टिकल है उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेव पैकेट में इसमें से कौन सा करेक्टरिस्टिक होगा। फर्स्ट है हैज़ द सेम स्पीड एज दैट ऑफ द पार्टिकल, सेकेंड है हैज़ द सेम साइज एज द पार्टिकल, थर्ड है हैज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, फोर्थ है कंसिस्ट ऑफ EM वेव्स, ठीक है। तो जो वेव पैकेट है उसको हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। इट इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेव्स जहाँ पे जो है उनका हर एक वेव का जो है एम्पलीट्यूड है, ठीक है, उसको ऐड किया जाता है एंड जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं, ठीक है, उनको ऐड किया जाता है एंड फाइनली वी ऑब्टेन वेव पैकेट। तो फ्रीक्वेंसीज़ जो है अलग अलग, अगर जैसे नेम इंडिकेट कर रहा है वेव पैकेट मीन्स इसमें जो है वेव्स ऑफ डिफरेंट स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज आर एडेड और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एम्पलीट्यूड को ऐड किया जाता है एंड फाइनली जो है उनको सुपर इम्पोज करवा के जो हमें मिलता है दैट इज़ अ वेव पैकेट। सो फ्रीक्वेंसीज अलग अलग हो गई, एम्पलीट्यूड अलग हो गया, लेकिन वन थिंग जो स्पीड है, ठीक है, दैट विल रिमेन द सेम। अ वेव पैकेट कॉरस्पॉन्डिंग विद द मूविंग पार्टिकल हैज़ द सेम स्पीड एज दैट ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। तो स्पीड सेम रहेगी। तो करेक्ट ऑप्शन है इसमें ए। क्वेश्चन नंबर 5 है इन कॉम्पटन इफेक्ट द चेंज इन वेवलेंथ ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन, ठीक है। तो कॉम्पटन इफेक्ट में जो है चेंज इन वेवलेंथ का फार्मूला हमें पता है, दैट इज डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m0c इंटू 1 माइनस cos phi। तो चेंज इन वेवलेंथ जो है दैट डिपेंड्स अपॉन फाई यहाँ पे क्या है स्कैटरिंग एंगल या एंगल ऑफ स्कैटरिंग कुछ भी इसको कह लो आप। एच यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, नॉट कॉन्स्टेंट है, सी कॉन्स्टेंट है। सो यहाँ पे जो
चेंज इन वेवलेंथ है दैट डिपेंड्स अपॉन स्कैटरिंग एंगल। तो यहाँ पे डेल्टा लेमडा है विच इज़ चेंज इन वेवलेंथ, उसको कॉम्पटन शिफ्ट भी कहा जाता है। सो सिक्स्थ क्वेश्चन है द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट इन अ ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन एटम इज इन सर्कमफ्रेंस इक्वल टू। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट है, अगर हम ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम देखें, जो उस ऑर्बिट का सर्कमफ्रेंस है, ठीक है, फर्स्ट स्टेट में मींस ग्राउंड स्टेट में जो ऑर्बिट है इलेक्ट्रॉन का, जो उसका सर्कमफ्रेंस है दैट इज़ इक्वल टू व्हाट। फर्स्ट ऑप्शन है 1 डी ब्रॉगली वेवलेंथ, सेकेंड ऑप्शन है 2 डी ब्रॉगली वेवलेंथ, थर्ड है 10 डी ब्रॉगली वेवलेंथ, फोर्थ है 12.5 डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो इफ़ दिस इज़ द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट है वो हमें फाइंड आउट करना है कि उसका सर्कमफ्रेंस जो है वो इनमें से कौन सी ऑप्शन है जिसके इक्वल होगा। दिस इज़ वन ऑफ द बोहर पोस्टुलेट विच सेज MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। ठीक है, मीन्स जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज़ द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H अपॉन 2 पाई। ये बोहर पोस्टुलेट है, बोहर थ्योरी का पोस्टुलेट है ये। तो अगर हम यहाँ पे टर्म्स को अरेंज करें देन इट विल बी लाइक 2 पाई R इज इक्वल टू NH अपॉन MV। ठीक है, सेम एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो 2 पाई R जो है यहाँ पे दैट इज़ इंडिकेटिंग सर्कमफ्रेंस, N जो है इट विल वेरी फ्रॉम 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे जो H अपॉन MV है वो क्या है, H अपॉन MV इज़ डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। यही फार्मूला होता है उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ का, H अपॉन MV। तो वी कैन राइट इट लाइक N लैम्डा। ठीक है, अब बात आई जो है ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम की। ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए n होगा 1, इट मीन्स 2 पाई R विल बी इक्वल टू लेमडा। इट मीन्स जो सर्कमफ्रेंस है दैट इज इक्वल टू 1 डी ब्रॉगली वेवलेंथ। सो करेक्ट ऑप्शन हुआ इसका A। So next question number 7th is the angular momentum of atomic electron is। ठीक है, तो जो atomic electron है उसका जो angular momentum होता है उसकी क्या property होती है। फर्स्ट है not quantized, सेकेंड है quantized in magnitude and direction both, थर्ड है quantized in magnitude but not in direction, फोर्थ है क्वांटाइज्ड इन डायरेक्शन बट नॉट इन मैग्नीट्यूड। जो एंगुलर मोमेंटम L है उसका मैग्नीट्यूड है जो दैट इज इंडिकेटेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ L इंटू L+1 h कट, और जहाँ पे L की वैल्यू क्या होती है L1 प्लस L2, L1 प्लस L2 माइनस 1, दैट सो ऑन। और सिमिलरली जो डायरेक्शन है LZ दैट इज इक्वल टू ML h कट। ठीक है, और जो M है यहाँ पे मैग्नेटिक एंगुलर मोमेंटम जो है दैट आर ऑल्सो वेरी फ्रॉम L टू माइनस L। ठीक है, इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम है उसका मैग्नीट्यूड भी क्वांटाइज्ड है एंड उसकी डायरेक्शन भी क्वांटाइज्ड है। ठीक है, सो 7th का करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया B। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है द अनसर्टेनिटी रिलेशन अप्लाइज टू। जो हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा है दैट इज एप्लीकेबल टू व्हाट। सो यहाँ पे फर्स्ट है एनी पेयर ऑफ डायनामिक वेरिएबल्स। कोई भी आप 2 डायनामिक वेरिएबल्स को पिक कीजिए। ठीक है, डायनामिक मीन्स विच आर चेंजिंग। ठीक है, तो उनको आप पिक कीजिए एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल उनको एप्लीकेबल होगा। सेकेंड है अ पेयर ऑफ डायनामिक वेरिएबल्स द ऑपरेटर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू विच कम्यूट। ठीक है, तो हम ऐसे डायनामिक वेरिएबल्स को पिक करेंगे जिसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेटर्स क्या करेंगे, कम्यूट करेंगे। थर्ड है पेयर्स ऑफ डायनामिक वेरिएबल्स द ऑपरेटर कॉरस्पॉन्डिंग टू विच डू नॉट कम्यूट। ठीक है, फोर्थ वन है एक्स एंड पी एक्स ओनली। सिर्फ इन दोनों को ही मोमेंटम एंड पोजिशन को ही एप्लीकेबल है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, दैट्स इट। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें से कौन सा होगा। So this is the condition when 2 variables commute। तो उनको लिखते कैसे हम, a कैप b कैप इज इक्वल टू a कैप b कैप माइनस b कैप a कैप। और अगर वो कम्यूट करते हैं तब ये कंडीशन क्या हो जाती है, 0 के इक्वल। एंड अगर वो कम्यूट नहीं करते देन दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0 और हमें इन वेक्टर्स के कॉरस्पॉन्डिंग और जो इन वेरिएबल्स हैं इनके कॉरस्पॉन्डिंग हमें कुछ वैल्यूज़ मिल जाती हैं। जैसे हम यहाँ पे पोजीशन एंड मोमेंटम है, ठीक है, अगर उनको कम्यूट करें तो वैल्यू हमारे पास 0 ना आके आयोटा h कट आ रही है, और एनर्जी एंड टाइम की जो वैल्यू है दैट इज़ आयोटा h कट अगेन। सो व्हाट वी गेट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर दैट जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है दैट इज़ एप्लीकेबल टू डायनामिक वेरिएबल्स कॉरस्पॉन्डिंग टू विच जो ऑपरेटर्स हैं दे डू नॉट कम्यूट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है इन अ डिस्पर्सिव मीडिया ग्रुप वेलोसिटी ऑफ अ वेव ग्रुप इज़। ठीक है, तो अगर हम डिस्पर्सिव मीडिया की बात करें तो वहाँ पे जो ग्रुप वेलोसिटी होती है हाउ इट इज़ रिलेटेड टू फेज वेलोसिटी। फर्स्ट है इज़ ऑलवेज लेस देन फेज वेलोसिटी, सेकेंड है इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन फेज वेलोसिटी, थर्ड है इज़ ऑलवेज इक्वल, फोर्थ वन है मे बी ग्रेटर और लेस डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ पार्टिकल।
तो जब हमने डिस्पर्जन के रिगार्डिंग पढ़ा था दैट वी कम अक्रॉस दिस फार्मूला जिसमें Vg जो है दैट इज़ ग्रुप वेलोसिटी विच इज़ इक्वल टू फेज वेलोसिटी माइनस लेमडा एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फेज वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ। ठीक है, तो डिस्पर्जन भी जो है वो 2 टाइप्स की थी, वन वॉज डिस्पर्सिव मीडिया, अनदर वॉज नॉन डिस्पर्सिव मीडिया। तो अगर डिस्पर्सिव मीडिया होता है तो उसमें जो डिफरेंशिएशन होती है ये दैट इज़ ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ, जो ग्रुप वेलोसिटी होगी दैट विल बी लेस देन द फेज वेलोसिटी। और साथ में ही हम नॉन डिस्पर्सिव का भी देख लेते हैं। नॉन डिस्पर्सिव मीडिया में क्या होगा, दिस विल बी लेस देन 0। सो लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ, जो ग्रुप वेलोसिटी होगी दैट विल बी ग्रेटर देन फेज वेलोसिटी। तो अगर आपको क्वेश्चन में नॉन डिस्पर्सिव मीडिया आ जाए इन दैट केस क्या होगा, ग्रुप वेलोसिटी विल बी ग्रेटर देन द फेज वेलोसिटी। एंड अगर डिस्पर्सिव मीडिया जैसे इस क्वेश्चन में है, इन दिस केस क्या है, ग्रुप वेलोसिटी इज लेस देन फेज वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, श्रोडिंगर इक्वेशन इज अ वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर इक्वेशन हमने पढ़ा है, ठीक है, तो ये क्या है वेव इक्वेशन, इट्स अबाउट व्हाट। सो फर्स्ट ऑप्शन है गवर्निंग द बिहेवियर ऑफ EM वेव्स, सेकंड ऑप्शन है गवर्निंग द बिहेवियर ऑफ मैटर वेव्स, थर्ड है गवर्निंग द प्रोबेबिलिटी बिहेवियर ऑफ अ वेव, फोर्थ वन है गवर्निंग द बिहेवियर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी साई। तो हमने जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ी है दैट इज़ अबाउट साई, ठीक है, उसमें साई वेव फंक्शन के रिगार्डिंग ही है सारी वो इक्वेशन, स्पेस एंड टाइम को लिंक करते हुए। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अगर हम देखें तो क्या होती है, आयोटा एच कट डेल साई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये तो हमें पता ही है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, सब जो है साई के रिगार्डिंग है। जो साई है, जो वेव फंक्शन है वो है क्या, ठीक है, यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं करेक्ट होगा, गवर्निंग द बिहेवियर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी साई। क्या आप देखो साई की हम जो है स्पेस के रिगार्डिंग डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, स्पेस डिफ्रेंसिएशन हो रही है, टाइम डिफ्रेंसिएशन हो रही है, तो साई वाली ऑप्शन करेक्ट होगी, नो। तो जिस वेव फंक्शन साई की बात हो रही है वो एक्चुअल में है क्या, ठीक है, तो हमने पढ़ा है विद एवरी मटीरियल पार्टिकल देयर इज़ अ वेव एसोसिएटेड विद इट। अब जो वो वेव्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, मैटर वेव्स। अब उन मैटर वेव्स को डिस्क्राइब करने के लिए ही वेव फंक्शन साई का हम यूज़ कर रहे हैं। एंड हमारे पास जो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है सो दैट हम जो स्पेस टाइम बिहेवियर स्टडी कर सकें उस वेव फंक्शन का। ओके, सी ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट हो जाती बिकॉज यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी बिहेवियर ही तो देख रहे हैं, ठीक है, जो वेव है उसका प्रोबेबिलिटी बिहेवियर तो देख रहे हैं, बट यहाँ पे क्या पॉइंट गलत हो गया, ठीक है, बिकॉज सम ऑफ यू विल कंसिडर कि सी ऑप्शन भी करेक्ट है, बट यहाँ पे क्या चेंज है, वेव, यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी बिहेवियर वेव का नहीं देख रहे हैं, पार्टिकल का देख रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे पार्टिकल लिखा होता तो ये ऑप्शन करेक्ट होनी थी, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ करेक्ट ऑप्शन बचती है गवर्निंग द बिहेवियर ऑफ मैटर वेव्स। फर्स्ट ऑप्शन नहीं है गवर्निंग EM वेव का, यहाँ पे बिहेवियर की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है बिहेवियर ऑफ मैटर वेव्स की। मैटर वेव्स कौन सी हैं, द वेव्स एसोसिएटेड विद द मूविंग पार्टिकल, ओके। और वो प्रोबेबिलिटी बिहेवियर में पता चलता है उससे पार्टिकल का, कि पार्टिकल वेव की फॉर्म में हम डिस्क्राइब कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी, उस प्रोबेबिलिटी की पार्टिकल कहाँ पे प्रेजेंट है। सो 10th का करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन बी, सी ऑप्शन करेक्ट होता अगर यहाँ पे बिहेवियर ऑफ पार्टिकल लिखा होता, ठीक है, ये पार्टिकल के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी है तो वो करेक्ट हो जाता। ओके, ये थे 10 क्वेश्चंस, आई होप ये आपके लिए यूज़फुल रहे होंगे। एंड आप अपने मार्क्स मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो दैट 10 आउट ऑफ आपके कितने जो है इसमें से मार्क्स बने। एंड इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को आप चेक भी कर सकते हो बिकॉज क्वांटम मैकेनिक्स हम बहुत पहले कर चुके हैं, है ना। सो लिंक जो है इसकी थ्योरी का अगर आपको पढ़नी है वो डिस्क्रिप्शन में है, प्लेलिस्ट का लिंक। एंड इसी तरीके से हम अलग अलग यूनिट्स के जो है MCQs डिस्कस करते रहेंगे। जितना सिलेबस हो गया लाइक 7 यूनिट्स वी हैव कम्प्लीटेड सो फार, तो उसमें से जो है MCQs डिस्कस करते रहेंगे साथ साथ। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और क्लासिकल मैकेनिक्स साथ साथ चलती रहेगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड होगी वो क्लासिकल मैकेनिक्स की ही होगी। थैंक यू एवरीवन।